संस्कार के समय पर युद्ध यात्रा हेतु प्रस्थान करते समय कृषि कर्म, कृषि कार्य, खेत में बीज आदि बोते हैं, फसल काटते हैं, खिलान बनाते हैं, उस समय भगवान गणेश का आह्वान होना चाहिए। गृह प्रवेश के समय पर तो भगवान गणेश की पूजा जरूर होनी चाहिए। जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक गणेश जी का स्मरण करता है उसके सभी मनोवांछित फल भगवान गणेश जी सिद्ध कर देते। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो भगवान गणेश न दे पाए। गणेश जी को सुपारी, पान का पत्ता, लौंग, इलायची के साथ बहुत प्रिय है। गणेश जी के ऊपर पान के पत्ते पर शहद जिसे विशेष अर्घ कहते हैं, भगवान गणपति को चढ़ाने की उसकी बड़ी महिमा है। इसलिए वो सूरदास जी ने आरती बनाई है, उसमें लिखा है कि पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन के भोग लागे, संत करें सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पूरी दुनिया की तो मैं क्या कहूँ, जो मेरी व्यासपीठ के फॉलो करने वाले हैं, मेरी व्यासपीठ के भक्त हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा, गणेश चौथ का आप व्रत करते हैं तो इस चतुर्थी का व्रत तभी पूरा होता है जब आप गणेश जी के नाम की एक माला आप जपते हैं, ओम गम गणपतये नमः। और यह मंत्र आप अपने मन से नहीं जप सकते, इस मंत्र को पहले गुरु मुख से सुनिए। कोई भी मंत्र है उसको पहले गुरु के मुख से सुना जाता है, तभी उसके जपने का अधिकार मिलता है। नहीं तो समझ लीजिएगा कि उस मंत्र का कोई भी प्रभाव नहीं है। गड़बड़ी और बिना जानकारी के दवाई लोगे तो दवाई इन्फेक्शन भी पैदा कर सकती है, दवाई और भी दिक्कत पैदा कर सकती है। उसी प्रकार से मंत्र विज्ञान है। अनभिज्ञता में यदि इन मंत्रों को जपोगे तो सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। आज मंत्रों के साथ बड़ी खिलवाड़ हो रही है। किताबों में तो मंत्र मिल ही जाते हैं, ना कोई विधि है, ना जप करने की कोई आरंभता है, कुछ भी नहीं है। इसलिए किसी जानकार गुरुजनों के चरणों में बैठकर उस मंत्र के बारे में आप समझें। एक मंत्र है श्रीमद् भागवत जी में, उसका नाम है नारायण कवच का मंत्र है ओम विष्णवे नमः। कथा आती है वृत्रासुर ने वज्र के सहित इंद्र को निगल लिया था अपने पेट में, लेकिन उस मंत्र के महात्म्य में लिखा हुआ है कि यदि कोई नारायण कवच के मंत्र का जप करता है, यदि काल के पेट में भी चला गया होगा तो जिंदा बाहर आ जाएगा। और ऐसा ही हुआ, वृत्रासुर के पेट में चले गए देवराज इंद्र, और वहीं उन्होंने ओम विष्णवे नमः इस नारायण कवच के मंत्र का उन्होंने उच्चारण किया, पेट फट गया वृत्रासुर का और देवराज इंद्र बाहर निकल करके आ गए। ये मंत्रों का विज्ञान बड़ा अद्भुत है। हनुमान जी नित्य जप करते हैं, राम जी को अपने बंधन में कर लिया। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने वसकर राखे राम। मंत्र के प्रभाव से हनुमान जी ने राम जी को अपने वश में कर लिया। यदि आप कोई न कोई मंत्र नहीं जपते हैं, आप अपनी जिंदगी के साथ बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। भगवान के नाम का नित्य जप कीजिएगा, माला पर बैठ करके करें। यदि उतना टाइम नहीं है तो चलते फिरते आप उन भगवत नाम का उच्चारण करें। हर हाल में, हर स्थिति में 2 अक्षर हैं, हरि हरत पापानी। ये दोनों नाम ऐसे हैं जो पापों का हरण कर डालते हैं। तो जब तक दिए में तेल रहता है, ज्योत जलती रहती है, जब तक भजन रूपी तेल हमारे हृदय में रहता है तब तक पुण्यों की ज्योत जलती रहती है। जब तक पुण्यों की ज्योत जलती रहेगी किसी भी प्रकार का दुख नजदीक आ नहीं सकता। आप जानते हैं पांडवों को 12 वर्ष का वनवास, 13 साल का ज्ञातवास क्यों मिल गया? क्यों ये ऐसा हो गया? राजसूय यज्ञ से तो पहले हुआ नहीं। इतना बड़ा यज्ञ करने के बाद और तत्काल उनको वन में जाना पड़ा, ऐसा क्यों? पांडवों से अपराध हो गया। क्या अपराध हुआ था पांडवों से? पांडवों से अपराध हुआ, धर्मराज दुष्टन ने अपनी पत्नी द्रौपदी को जुए के दाव पर रख दिया। पुण्य उसी समय क्षीण हो गए थे, पुण्य खत्म हो गए। वहां देवी भागवत में एक बात कही गई है, जब तक व्यक्ति के पास पुण्य रहते हैं तब तक उसके पास किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ आती ही नहीं है, उसको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट आता ही नहीं है। देवी भागवत में वर्णन है, जितनी भी बीमारियां हमको घेरती हैं हमारे किए गए कर्मों का परिणाम है वो, और क्या है। घर में गलत बच्चे जन्म ले लेते हैं, किए गए कर्मों का वो परिणाम है वो।
हम दूसरों को दोष देते हैं, ये ऐसा है वो वैसा है। पति ठीक नहीं मिला है, किए गए कर्मों का परिणाम है। पत्नी ठीक नहीं मिली है, किए गए कर्मों का परिणाम है। सास ससुर ठीक नहीं मिले या बहू ठीक नहीं मिली, ये किए गए कर्मों का ही परिणाम है। कर्म हमारा अच्छा कुल के पाप को धोता है, इसलिए हमें अच्छे कर्म करने की आवश्यकता होती है। उसी के लिए शास्त्र हमें प्रेरित करते हैं। हम देखिए, जो लोग संस्कृत पढ़ते हैं उनके नाम के आगे शास्त्रीय शब्द लगता है। ये शास्त्रीय शब्द सिर्फ डिग्री लेने से ही नहीं है। नाम के पीछे जाकर के, जैसे माताओं के नाम के पीछे देवी शब्द लगता है, इसी प्रकार से पांडित कर्म करने वाले लोगों के पीछे शास्त्रीय शब्द लगता है। तो शास्त्रीय का मतलब है जो अब अपना जीवन शास्त्र विधि के ही साथ जी रहा है, अपने मन मुताबिक नहीं जी रहा। शास्त्र जो कह रहे हैं वो वही जिंदगी जी रहा है, उसको शास्त्रीय कहते हैं। इसलिए पूरी दुनिया उनके ऊपर विश्वास करती है। लेकिन अब नकली शास्त्री बन करके हम घूमे, वो तो ठीक नहीं है। हमें और आपको सबको शास्त्रीय पद्धति के अनुसार ही जिंदगी जीने की आवश्यकता है, जीवन जीने की जरूरत है। हमसे कोई अपराध न हो। यदि हम किसी न किसी प्रकार के कष्ट में हैं तो अवश्य में हमसे कोई न कोई अपराध हुआ है। ये पक्का पक्का और पक्के वाला पक्का है। इसलिए हम अपने पुण्यों को बढ़ाएं। कल मैं कौन सा था, नारदीय पुराण, बृहद नारदीय पुराण, उसमें लिखा है कि पापी व्यक्ति रोज पाप करता है तो उसके पाप बढ़ते जाते हैं, और पुण्यात्मा व्यक्ति रोज पुण्य करता है इसलिए उसके पुण्य बढ़ते जाते हैं। तो अपने पुण्यों को बढ़ाइए। जब आप हमारे पुण्यों में वृद्धि होगी, ये धरती पर हम बहुत सुकून के साथ जिए।